कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी अचीवमेंट कभी छोटी नहीं होती। हर अचीवमेंट आपको आने वाली अचीवमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। कि अगर कोई इंसान जिंदगी में छोटा टारगेट पूरा नहीं कर सकता, वो जिंदगी में बड़ा टारगेट कभी पूरा नहीं कर सकता। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मनाली जाएंगे यार, और मेरे लिए उस जमाने में मनाली जाना मॉरिशस जाने से कम नहीं था। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि 5 स्टार होटल में जाएं, वहां पर खाना खाएं, वहां पर देखें कि कैसा माहौल है, कैसा एम्बियंस है। और जब उनका ये सपना पूरा हो जाता है तो उनको लगता है उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, बस अब यही तो था जीवन में करने का, सो हमने कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमने थोड़ा सा ही मेहनत किया था और देखो हम वहां तक पहुंच गए, तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो पता नहीं कहां तक पहुंच सकते। तब 2 तरह के लोग बैठे हैं इस हॉल के अंदर। पहला तो जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, यहां आ गए, हमसे मिल लिए, कुछ लोगों ने तस्वीरें भी खिंचवा ली। कुछ लोगों का ये सपना भी होता है कि दिल्ली जाएंगे, सर से मिलेंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, और बहुत सारे लोगों की तो खिंच भी गई होंगी, तो उनको लगता होगा कि अब तो बस। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि जिस एक्साइटमेंट ने, जिस मेहनत ने आपको यहां पर आने पर मजबूर किया, तो मेहनत तो आपने किया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप वो सिलेक्टेड 225 लोग हैं जो 5.5 लाख लोगों को फांद के यहां पर पहुंचे हैं, आउट ऑफ 5.4 लाख पीपल। 5.5 लाख लोगों के परिवार में से आप 225 लोग यहां पर पहुंचे हैं, और उसके लिए इतनी सी ताली आपने बजाई तो बड़ा अच्छा नहीं लगा यार, कि अपने लिए ताली बजाने में भी कंजूसी है। मुझे मेरी जिंदगी में सबसे पहला टारगेट मनाली का मिला था 2001 में। मुझे आज भी याद है कि मैं जिस कंपनी में था, उन्होंने टारगेट लॉन्च किया कि अगर आप इतना बिजनेस करेंगे तो आप मनाली जाएंगे। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं ये भी बताऊंगा। 20 साल पहले की बात है, मैं करीब 21-22 साल का था। बहुत सारे लोग मेरी उम्र के यहां पर बैठे हैं, आज से 20 साल पहले जो मेरी उम्र थी। तो जब मनाली का टारगेट लॉन्च हुआ, कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मनाली जाएंगे यार, और मेरे लिए उस जमाने में मनाली जाना मॉरिशस जाने से कम नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पहाड़ी कभी जिंदगी में देखा नहीं था हमने, तो हम जुट गए यार बड़ी मेहनत के साथ कि नहीं यार, हम हर हालत में मनाली चले जाएंगे, और खुद भी जाएंगे और अपनी टीम को भी लेके जाएंगे। तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे यार को इतना मेहनत, इतना पागलपन की क्या जरूरत है, मनाली तो 5,000 रुपए देकर भी जा सकते हैं। मनाली तो 5,000 रुपए देकर भी जा सकते हैं। तो बात तो उसने ठीक ही बोली थी कि मनाली तो 5,000 रुपए देकर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अचीव करके जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि अचीव करके तो मैं मॉरिशस भी जा सकता हूं, जो कि मैं पैसे देकर नहीं जा सकता था, और बिना अचीव किए मनाली जाया जा सकता है, मॉरिशस नहीं जाया जा सकता। और जो अचीवमेंट की एक लत होती है, जो आदत होती है, वो मैं आदत अपने अपने अंदर डालना चाह रहा था। क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से मालूम थी 20-22 साल पहले ही, कि अगर कोई इंसान जिंदगी में छोटा टारगेट पूरा नहीं कर सकता, वो जिंदगी में बड़ा टारगेट कभी पूरा नहीं कर सकता। उस दौर में मेरे पास स्कूटर था, मैं स्कूटर चलाता था। तो मनाली का एक कॉन्टेस्ट मेरे लिए ऐसा था कि जैसे पूरी जिंदगी की हार और पूरी जिंदगी की जीत मनाली पे आके रुक गई है। बहुत सारे मेरे आजू बाजू के लोग बाग थे, वो मुझे बोलते थे तू पागल आदमी है, कि मनाली के लिए कोई इतना दीवाना थोड़ी ना होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद भी जाऊंगा, अपनी टीम से भी कुछ लोगों को लेके जाऊंगा, 50 लोगों को लेके जाऊंगा। तो मैं पागलों की तरह लगा, और 48 लोगों को मैंने क्वालिफाई कराया, और हम बस में मनाली चले गए। अब मनाली से जब वापस लौट के आए तो एक बात समझ में आ गई कि यार कर तो मैं सकता हूं। और अब इंतजार हुआ कि कुछ नया आए, कुछ नया कॉन्टेस्ट, हम उसके लिए काम करें। फिर कुछ नया लॉन्च हुआ, फिर उसके लिए पागलपन से काम किया। वो नया कॉन्टेस्ट था, पहली बार हमको इंडिया से बाहर ले जाने का एक ऑफर, कि आप इंडिया से बाहर जा सकते हैं अगर आप फला फला बिजनेस करें। तो जो लोग मनाली के लिए मोटिवेटेड नहीं थे, वो इंडिया से बाहर जाने के लिए भी मोटिवेट नहीं हुए, क्योंकि वो टारगेट था नेपाल जाने का। तो उन्होंने बोला ये क्या है नेपाल, 10,000 में चले जाओ। तो ना तो उन्होंने मनाली किया, ना उन्होंने
नेपाल किया, क्योंकि उनको लगता था तो 10,000 रुपए देके जा ही सकते हैं। लेकिन अपने को बात समझ में आ गई कि नहीं यार, अचीव करके जाना है यार, तो लग गए, तो क्वालिफाई किया, अपनी टीम को क्वालिफाई कराया। तो ये जो आदत डेवलप हुई मनाली से ना कि अचीव करना है यार, जो टारगेट मेरी कंपनी, मेरा ग्रुप मेरे सामने पेश करेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कायनात पलट जाए, धरती उलट पलट हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए, मुझे वो टारगेट अचीव करना है। और अगर वो टारगेट छोटा है तो अचीव करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप छोटा ही टारगेट अचीव नहीं कर सकते तो आप क्या कल्पना करेंगे कि कभी बड़ा भी कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। तो वहां से जो टारगेट अचीव करने की आदत डल गई, उस आदत ने सेंट्रो से एस क्लास तक का सफर पूरा किया। फ्रॉम अ सेकेंड हैंड सेंट्रो टू एस क्लास मर्सिडीज, फ्रॉम अ कार वर्थ रुपीज 2,40,000 रुपीज टू अ कार वर्थ रुपीज 1.7 करोड़ रुपीज। ये जानते हैं कहां से शुरुआत हुई? ये उस मनाली के ट्रिप से शुरुआत हुई। कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी अचीवमेंट कभी छोटी नहीं होती। हर अचीवमेंट आपको आने वाली अचीवमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। हर डिसिप्लिन आपको दूसरे डिसिप्लिन के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपने एक चीज ठीक से कर ली तो फिर आपके मन में एक बिलीफ होता है कि मैं अगर ये ठीक से कर सकता हूं तो मैं फिर ये भी ठीक से कर सकता हूं, और अगर मैं ये और ये ठीक से कर सकता हूं तो फिर मैं ये भी ठीक से कर सकता हूं। ये मैं 3 चीजें ठीक से कर सकता हूं तो मैं चौथी चीज भी ठीक से कर सकता हूं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? पहली चीज ठीक करने से, कि अगर मैं पहला कर सकता हूं तो दूसरा कर सकता हूं। अगर पहला ही नहीं हुआ होता तो दिमाग में रहता है कि मैं तो ये भी नहीं कर पाया, मैं ये क्या करूंगा। हेलो, तो छोटे काम करना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है।